मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारे विधानसभा के अध्यक्ष श्री कुलदीप पठानिया जी को कि इतिहास में विधानसभा के पहली बार ऐसा हुआ है कि मानसून सेशन सबसे लंबा उन्होंने निर्धारित किया और विपक्ष की मांग पर एक दिन और बढ़ाया। विपक्ष कहता था कि वित्तीय कुप्रबंधन पर यह सरकार चर्चा करे और अध्यक्ष महोदय ने उनका अनुरोध स्वीकार किया। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष गंभीर नहीं है और विपक्ष को गंभीर होना चाहिए। अब वित्तीय कुप्रबंधन पर चर्चा वो लाना चाहते थे, उनको चर्चा आई, बातचीत की, और जब पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी बोल रहे थे वित्तीय कुप्रबंधन पर, तो विपक्ष के विधायक जो थे वो 7-8 लोग ही बैठे हुए थे। अब 7-8 लोग, उनके जो विधायक बैठे थे उनका पूरा समर्थन करने वाले भी नहीं बैठे हुए थे। और जिस प्रकार का वित्तीय कुप्रबंधन उनकी सरकार के समय हुआ है वो हमने बताया। हमने कहा कि जिस राज्य में 2017-18 से लेकर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 10,000 तक मिलती रही, 11,000 तक मिलती रही, 9,000 तक मिलती रही, उस राज्य में हमें रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 3,000 रुपया अगले वर्ष मिलने वाली है। हमने ये भी कहा कि 5 साल जो जीएसटी कंपनसेशन था, जो कि जून 2022 में खत्म हो गया, 17 में शुरू हुआ था, जून 2022 में खत्म हो गया। आपको तकरीबन हर साल कोई 1300 करोड़, 1500 करोड़ रुपया, 1800 करोड़ रुपया मिलता रहा। पूरा डाटा मैंने अंदर पढ़ा है, आपने लिखा होगा, उसको मैंने आपको बताया। फिर रेवेन्यू सरप्लस होने के बाद राज्य की ऐसी हालत क्यों हुई और क्यों नहीं आपने सरकारी कर्मचारियों का डीए दिया, जो 10,000 करोड़ की लायबिलिटी हम पर छोड़ दी। ये सब उनके कार्यकाल का है। 11 दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है, वित्तीय स्थिति को देखती है। वित्तीय स्थिति से 1 साल के फैसले जो इनकी सरकार के समय थे, बड़े बड़े होटलों को पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी, 900 संस्थान खोल दिए, 50% बस का किराया महिलाओं के लिए फ्री कर दिया। कहा कि हमें तो चुनाव जीतना है और चुनाव जीतने के संदर्भ में जो भी फैसले किए गए, पूरी अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करने में ये पिछली सरकार ने कोई कुताही नहीं बरती। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हमारी सरकार आई, हम वित्तीय संकट से गुजर रहे थे, आर्थिक संकट था प्रदेश में। 1 साल के अंदर हमने आर्थिक संकट पर काबू पाया। ये हमारी सरकार की प्रमुख विशेषता 1 साल के अंदर है। और उसके बाद आपदा आई प्रदेश में, आपदा से हम निपटे। नीति आयोग ने हमारी प्रशंसा की। शांता कुमार बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने बीजेपी को यहां स्थापित किया, उन्होंने हमारी प्रशंसा की। और 1 साल बाद जो फिस्कल डिसिप्लिन और फिस्कल प्रूडेंस के लिए हमने फैसले लिए और जो इनके समय का कैश फ्लो मिसमैनेजमेंट हुआ, उसको हमने ठीक किया। और आज मुझे खुशी है, जहां प्रदेश आर्थिक समृद्धि की तरफ आगे बढ़ रहा है, वह फिस्कल डिसिप्लिन के माध्यम से हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।